जनपद आगरा की तहसील करावली के विकास खंड अछनेरा के ग्राम पंचायत अटूट का मामला, जहां पर लगातार पशुओं की शिकायत मिली थी। पशुओं की शिकायत थी कि अधिकांश पशु बीमार हैं। बीमारी क्या है, यहाँ पर जब आके पता चलाया तो पता चला कि यह बीमारी गला घोंटू, खुरपका आदि विभिन्न तरह की है। कई लोगों का मानना तो यह था कि यह वायरस है। आखिर वायरस किस तरह का? अब हम पहुंचे जहां बाड़े में, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। क्या परिचय है आपका? मैं ओज कवयत्री अंशु छोकर अवनी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और तमाम संगठनों से युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का नेतृत्व भी करते हैं हम लोग। यहाँ की जो शिकायत है मूलतः पशु जानवरों को लेकर के है। क्या कुछ समस्या यहाँ पर रही है? ये समस्या है कि यहाँ पर इतनी महामारी फैली हुई है जानवरों की क्या अपितु मैं तो ये कहूँगा पुरुषों की भी इतनी महामारी फैली हुई है और तमाम सारे जानवर, ऐसे ऐसे किसानों के जानवर मर रहे हैं कि वो कर्जा ला के, ब्याज पर ला के अपने जानवर खरीदते हैं। तो हमें इसका स्वास्थ्य केंद्र पड़ोस में ही है, इसी गांव में ही है पशु स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहाँ पे अभी कभी भी जो हमारे गला घोंटू के और भी तमाम तरीके के वैक्सीन आते, कभी भी वो वैक्सीन नहीं हुई यहाँ पे। वैक्सीन की बात की जाए तो अभी हमने एक मोबाइल पर देखा, मैसेज था उसमें, और मैं उस मोबाइल में था 24 अगस्त 2025 को 3 जानवरों को वैक्सीन लगाया गया। आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाया? वही भी, ये सारे भी, मैं कई लोगों के टेक्स्ट मैसेज दिखा सकती हूँ, सारे ही सब लोग फर्जी है, जितने भी मैसेज आते हैं वो फर्जी है, लेकिन वैक्सीन कहीं पे अभी भी नहीं लगी। आप गांव में घूमकर आदमियों से पूछ सकते हैं, लेकिन कहीं क्या लग रहा है वैक्सीन नहीं लगी हुई है। बाबूजी वैक्सीन लगी है क्या? नहीं, कोई वैक्सीन नहीं लगी। कोई वैक्सीन लगी है? दादा इधर आइएगा आप। वैक्सीन लगी है क्या जानवरों के? वैक्सीन लगी है पर बहुत कम लगी है भैया। दो एक आध लगाई है, बाद बाकी लगाई है। जी भैया, आपके पास मोबाइल में मैसेज है और बताया जा रहा है उसमें 3 जानवरों के वैक्सीन लगी है, जो आपके मोबाइल में लगी नहीं है। मेरे मौके पर वो लगी नहीं है। 7 जानवर है मेरे पास, किसी की लगी नहीं है, बीमार है इस समय। एक और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों को उच्च स्तर पर यह सूचना भेजी जा रही है कि यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों पर आने के बाद में पता चला है कि यहाँ वैक्सीन लगी ही नहीं है। आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों? जनता के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ क्यों? जानवरों के साथ इतनी खिलवाड़ क्यों? आखिर योगी आदित्यनाथ जी के जिस तरह से आदेश है कि बढ़ता हुआ किसानी समृद्ध देश की होता है, तो वही अब बात करते हैं कि किस तरह से और क्या निस्तारण की बात की गई। जिस तरह से आपने अभी बताया भी, जानवरों को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के बात की। मैं ये चीज कहूंगी कि सारा काम होता है लेकिन कागजों में होता है, धरातल की दुनिया पर कोई भी काम नहीं होता। किसी भी सरकारी को लेके कर दें, बिल्कुल मैंने उच्च अधिकारी के पास में गांव के विकास के लिए मैंने RTI भी डाली, RTGS भी डाली, और मैंने यहाँ पर धर्मपाल, आदरणीय माननीय धर्मपाल जी के पास भी पशुओं के लिए डाली, लेकिन अभी तो वो मैंने रात ही डाली है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मैंने, कहाँ से आएगी? यहाँ से अधिकारी पहले से ही भेज देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम। लेकिन विकास के लिए, मैं गांव के विकास के लिए कहना चाहूंगी तो सीधी मैं एक कवि हूँ तो यही कहूंगी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, क्योंकि ये लोग शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं कभी भी, क्योंकि शॉर्ट रास्ता अपनाता है वो मुंह की ही खाता है। कोई भी कार्य हो रहा है वहाँ से, क्या लग रहा है योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है? कहने योगी सरकार को, योगी जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारा भारत विश्व गुरु बन चुका है और चंद्रयान 2-3 तक जा चुका है, लेकिन गाँव में अभी भी, मैं सीधा कहूंगी कि गुलामी की बेड़ियां गाँव में अभी भी बंधी हुई हैं, क्योंकि प्रधान कोई भी सुनवाई नहीं करते, सेक्रेटरी कोई भी सुनवाई नहीं करती, सिर्फ ये कागजों में। कागज क्या, किस बात के? कागज किस बात के आपके हाथ में? कागज किस बात के लेके घूम रहे हैं? ये RTGS डाली थी जी, ये देखिएगा जी, इसमें मेरा नाम भी पड़ा हुआ है जी, अंशु छोकर, IGRS। हाँ, IGRS डाली। अच्छा, जी। ये किस संदर्भ में डाली? ये संबंध में डाली थी कि हमारे यहाँ पर एक तो सुलभ शौचालय बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? कि बुजुर्गों की परेशानी के लिए, बहुत से बुजुर्गों के लिए तो यहाँ तो अब भी नहीं है शौचालय, तो वो रोडों पर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन उनका 6 वर्ष हो गई, अभी तक ताला नहीं खुला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 9,500 रुपये प्रतिमासिक वेतन आ रहा है, उसे कौन लेके जा रहा है? ताला अब भी बंद है और मेरे पे मौके आधार के कम
से कम 20 दिन के फोटो हैं। मैंने सचिव को आगाह किया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि निष्क्रिय हो गए। भाई चले नहीं तो निष्क्रिय कैसे हो गए, और निष्क्रिय हो गए तो वेतन कौन लेके जा रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये झुकलाने वाली बात है, ठुकराने वाली बात है। और आरजीएस, फिर मैंने एक रास्ता था, कच्चा रास्ता है, उसमें आपको फोटोग्राफी करवाऊंगी, घुटनों तक पानी भर जाता है, उसके बुजुर्ग एक एक महीने तक घर से नहीं बाहर जाते हैं, बच्चों को गोदी में ले जाकर सड़क तक छोड़कर स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, और उसमें हमारी माननीय क्या कहते हैं, सॉरी, श्रीमती रश्मि राठौर जी, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से 2 इंसानों के नाम उसमें बाकायदा, श्री बलवीर सिंह, देखिएगा ये फोन नंबर, श्री बलवीर सिंह और श्री जगबीर सिंह। आपको बताते चले कि ये जो जो आपकी RGRS है, IGRS के संदर्भ में जो डाला है जगदीश जी, जिसका नंबर इसमें लगा हुआ है, और उनके द्वारा दी गई है कि वह इस काम से संतुष्ट है। संतुष्टि की फोन पर वार्ता करने के बाद में संतुष्ट किया गया कार्य को, लेकिन इन लोगों का मानना है कि यह कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है, और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, उस मंशा को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी। आखिर क्या होगा देश का, जब देश का किसान जवान ही अगर सुरक्षित और स्वस्थ नहीं होगा, तो जहाँ पशुपालकों को लेकर के इसमें जो नाम लिखे गए हैं वो लोग, श्रीमती रश्मि राठौर जी अटूट की सचिव हैं, उन्हें जानते भी नहीं, कोई फोन पर वार्ता नहीं हुई। उन लोगों ने अपने शपथ पत्र एफिडेविट लगाए हुए हैं तहसील द्वारा, ये दोनों लोगों के, बलवीर सिंह का और ये आपको बताते चले कि जिस तरह से बात बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इसका साफ नतीजा है कि स्थानीय अधिकारी यहाँ पर जमीनी स्तर पर नहीं आ रहे हैं, और वहाँ पर पहुँचा देते हैं लिखित में खबर कि हाँ इस बात से गाँव वाले संतुष्ट है और कार्य हो चुका है। हवा भाई, आखिर इसका भुगतान कौन करेगा? कहीं ना कहीं मानिए योगी सरकार को यह ठेस पहुंचाने वाली बात है, और उन्हें बदनाम करने वाली बात है कि लोग इनके विरोध में जाएं। लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों की जो समस्या है वह जमीनी स्तर पर देखी गई है, और जिस तरह लोगों ने बताया है और जो आपके सामने बयान कर रहे हैं वह सोचने का विषय है। आखिर देखने वाली बात यह है कि अधिकारी कब करते हैं इस पर कार्रवाई। न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर। देखिए, इन दिनों में जब बरसात के दिन जाते हैं तो पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, और खुरपरवा जो बीमारी है बहुत पुरानी है। खुरपरवा जिसे बोलते हैं, अलग अलग शब्द अलग अलग जगह बोलते हैं, तो वो बीमारियां न हो, वैक्सीनेशन तेजी से हो। मैं जिलाधिकारी आगरा से बात करूंगा, तो चाहे वो अतूज गांव हो, चाहे जिले भर का कोई भी गांव हो, तेजी से वैक्सीनेशन कराएं, टीके लगाएं, जो भी सरकार की योजना है उनको लागू करें, तो जिससे हमारे किसानों को राहत मिले। वैक्सीनेशन नहीं हुए, वैक्सीनेशन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैसेज आ गया, लोगों से मोबाइल में मैसेज आया कि अब ये मैसेज किसी ने जानबूझ के डाला है या किसी ने गलती से डाला है या कोई टेक्निकली गलती के कारण डल गया है, तो मैं बात करूंगा जिलाधिकारी से कि इसकी जांच कराएं।